सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में आइए एक बार फिर सुनते हैं पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख, पत्थर हो चुके दहाड़ते शेरों का लोकतंत्र। लोग पूछ रहे हैं कि नए संसद भवन के ऊपर स्थापित ये चारों शेर चारों दिशाओं में दहाड़ क्यों रहे हैं, किस पर दहाड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ के 2500 साल पुराने शेर तो शांत थे, ये दहाड़ू क्यों हैं? कोई वजह? इस निजाम से कोई भी सवाल पूछना अपराध है, मगर विपक्ष से पूछना पुण्य कर्म है। लेकिन मैं विपक्ष को ये पुण्य कर्म क्यों बटोरने दूं? मैं खुद क्यों ना बटोरूं? तो इस सवाल का जवाब मुझे ये मिला कि हम 2500 साल पुराने समय में नहीं हैं। हालांकि उस समय गिराने को मस्जिद नहीं थी, वरना 1 मिनट में पहुंच जाते। और हमारे वाले सम्राट अशोक नहीं है। आज अपने को जो सम्राट मानता है वो अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अतः ये अशोक स्तंभ नहीं है, ये इस सम्राट का बनवाया स्तंभ है। आप ही सोचो, इसके शेर शांत और सौम्य कैसे हो सकते हैं? वे ये कलंक अपने सिर पर क्यों ला दें? गनीमत है कि इनके मुंह में इनके शिकार और उनके शरीर से बहता खून नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये चारों खाते पीते तगड़े शेर चारों दिशाओं में दहाड़ किस पर रहे हैं, और वो भी नए संसद भवन के ऊपर चढ़कर। इसका जवाब वैसे तो स्पष्ट है, मगर कोई ये इल्जाम न लगाए कि मैं इसका उत्तर देने से कतरा रहा हूं। तो जवाब यह है कि दहाड़ रहे हैं हम पर, तुम पर, हमारी बुद्धि पर, हमारी चेतना के स्तर पर, कि हमने 2014 में जो गलती की वही 2019 में भी की, और इनको पूरा विश्वास है कि यही हम 2024 में भी करने जा रहे हैं। विपक्ष मुक्त भारत की भेंट इस देश को देने जा रहे हैं। सब कुछ अनुकूल रहा तो 2024 में संसद में कोई इक्का दुक्का विपक्षी सदस्य दिखेगा, इसलिए हम अभी से दहाड़ रहे हैं। हम दहाड़ रहे हैं कि देखो, शेर जब तक शांत और सौम्य रहा तो संसद को विपक्ष मुक्त करने की कोई सोच भी नहीं पाया। ये हम पत्थर हो चुके दहाड़ते शेरों का लोकतंत्र है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। ये शेर हमारे सम्राट के हैं, मगर है तो फिर भी शेर, इसलिए ये पूरी तरह उसके वश में भी नहीं है। ये दहाड़ कर इस देश के बहुसंख्यकों के भी बहुसंख्यक वर्ग को सावधान कर रहे हैं कि अक्ल के मारों तुम इतने गए बीते कब से हो गए कि हमें दहाड़ने यहाँ आना पड़ा। तुम्हें मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर इस फर्जी सम्राट ने मिशन नफरत पर लगा दिया, और तुम भूल गए कि इसकी आड़ में तुम्हारे ही खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये नोटबंदी किसके हक में थी? तुम्हारे हक में और मुसलमानों के विरुद्ध थी। तब से जो अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, उसकी तकलीफ क्या अकेले मुसलमान झेल रहे हैं? इस देश ने पिछले 45 वर्षों में कभी ऐसी बेरोजगारी नहीं देखी जैसी आज देख रहा है। अभी जून में ही 25 लाख लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। आगे भी ये इसी तरह नौकरियां गंवाते रहेंगे। इसका असर तो केवल मुसलमानों पर पड़ रहा है ना? तुम्हारा बेटा बेटी तो बेरोजगार नहीं हुए, ना कभी होंगे। क्यों? और रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे और नीचे जा रहा है। इसे कौन भुगतेगा? पिछले 10 महीनों से विदेशी पूंजी भागकर अमेरिका जा रही है, इसका असर किस पर पड़ेगा? भारत पर पिछले 7 वर्ष में विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसका भुगतान क्या अमेरिका करेगा? और भी गिनाऊं? छोड़ो। इस अडानी को 2.20 खरब डॉलर का कर्ज किस सरकार ने दिया, जबकि भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.70 खरब डॉलर बताया जाता है। अगर ये भी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की राह पर चल पड़ा तो क्या तुम खुशी मनाओगे? क्योंकि नुकसान तो केवल मुसलमानों का होगा। आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में 97% लोग
पहले की अपेक्षा गरीब हुए हैं। तो ये तो सब के सब मुसलमान है ना। सभी हिंदू तो 3% अमीरों में शामिल हैं, है ना। वे तो गरीब हो ही नहीं सकते। जिनकी झुग्गी झुपड़ियां उजाड़ी जाती हैं, जिनके बच्चे मारे मारे फिरते हैं, उनमें कोई हिंदू तो नहीं होता ना। तुम तो बहुत सुखी हो क्योंकि मुल्लों को ठीक कर दिया गया है। अरे भाई, गर्दन हिलाकर एक बार हाँ तो कहो कि ये काम भी तुम्हारी तरफ से मैं करूं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख, पत्थर हो चुके दहाड़ते शेरों का लोकतंत्र। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानने और अन्य कार्यक्रम सुनने के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को। नमस्कार।